आज फिर हम यहाँ पे आए हैं जी। एक और ज़मानत थी और उसी तरह ही जो है वो तारीख डल गई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई मुल्क में टेम्परेचर नीचे आए, कुछ चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि जब तक जो बाहर आपने इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ ली हैं, जब तक मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, उन कामयाबियों के असरात पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा बड़ा अहम है कि हम अगर बाहर कामयाबियाँ समेटें तो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर कम हो और उसकी जो कामयाबियों का जो असर है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आए, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद है, लेट्स होप कि इस वक्त ज़ाहिर है कि उम्मीदें यही हैं कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। सोहेल आफरीदी साहब को कल चौथी दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन है। एक मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से रोका जा रहा है मुलाकात से, बड़ा नामुनासिब कदम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में तो आपने देख ही लिया है कि खान साहब ने चूँकि 3-4 बंदरों को माचिस दे दी है, अब वो आग लगा रहे हैं हर तरफ, जूतियों में दाल पट रही है। कल से आपने देखा ही है कि जिस तरह से ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो अब मैदान में लड़े जा रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस लीडरशिप का कैलिबर क्या है और ये इमरान खान को इन्होंने क्या रिहा करवाना है। ये इनके तो अपने ही जो मुद्दे हैं, इनके तो जो अपने ही इश्यूज़ हैं वही रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। एक लिस्ट चली जाती है, फिर दूसरी लिस्ट चली जाती है, फिर तीसरी लिस्ट चली जाती है, फिर एक बंदा जो है वो एक दिन सदर बनता है, सेक्रेटरी जनरल बनता है, अगले दिन कहते हैं आप उसको रिज़ाइन कर दें। तो अजीब एक जूतियों में दाल बट रही है पीटीआई में इस वक्त। और ये जो लीडरशिप है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके होते हुए इमरान खान का बाहर आना, रिलीज़ होना बहुत ही एक नामुमकिन किस्म का टास्क है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, अब उसकी उम्मीदें इमरान खान की रिहाई के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़ी हुई हैं, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से। ये वो हकीकी लीडरशिप है जो इस वक्त पाबंद सलासल है। और सोहेल आफरीदी साहब को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है तो ये जो लीडर है इनसे मिलने की इजाज़त तो ले लेना। आप तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ एक मुल्क गिर पार्टी है, और मुल्क गिर पार्टी होने की हैसियत से पहले अली अमीन गंडापुर साहब ने कभी कोशिश नहीं की कि वो आएँ और पंजाब के वर्कर्स के साथ, पंजाब के लीडर्स के साथ मिलें। और अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पे नाबालिग है, उनको कुछ पता नहीं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से जो ज़मानतें हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो फ़ौरन सुनी जानी चाहिए और उनका हल होना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरात दरपेश हैं मशरक़ी सरहद के ऊपर और मगरबी सरहद के ऊपर, उसका तकाज़ा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बेहतर हो, सियासी माहौल बेहतर हो। और सोहेल आफरीदी साहब को हर वक्त एक जंगजू माहौल का जो मशवरा लोग दे रहे हैं उसके बजाय अक़ल की बात सुननी चाहिए और उन्हें मामलात को बेहतर करने की तवज्जो जो है उनको वो उस तरफ देनी चाहिए। मकसद इस वक्त इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए और वो होना चाहिए कि आप इमरान खान बाहर आए, बाकी सियासत आगे वो खुद ही कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के असल लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि वो अपना रोल अदा करें। आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर इमरान खान के बड़े एहसानात हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको इस तरह से इन नाबालिग लोगों की, कमअकल लोगों के ऊपर ना छोड़ दें, क्योंकि इनसे नहीं होना। 2 साल 2.5 साल हो गए, इनसे नहीं हो रहा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द रिहा होंगे, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, यास्मीन राशिद जल्द रिहा होंगे और ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी लीडरशिप है, सिंध की जो लीडरशिप है,
बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है उसके साथ मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। सर बताइएगा कि यूपी के जो मुख्य हालात क्या वो इमरान खान की रिहाई का सबब बन सकते हैं और आप कह रहे हैं नाबालग और इनमें से देखिए, सोहेल आफरीदी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, और मैं उनसे कहूँगा कि वो ऐसे लोगों का मशवरा, ऐसे लोगों की बात सुने जो टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं, जो टेम्परेचर ऊपर लेके जाने की बात करते हैं। वो ना पाकिस्तान के खैर खा हैं, ना तहरीक इंसाफ के खैर खा हैं। इस वक्त फोकस सोहेल आफरीदी साहब का भी सिर्फ एक होना चाहिए और वो इमरान खान की रिहाई है। मेरे ख्याल में जो लोग इस सिलसिले में रोल अदा कर सकते हैं उनको वो इग्नोर ना करें। आज जिस तरह से बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल अगर नहीं हो रहे, तो ये देखें, ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के मॉडरेट्स के लिए। और एक आदमी जो अफ़गानिस्तान को समझता है, जो पाकिस्तान को समझता है, जो जिसके ताल्लुकात हैं, जो इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, इस तरह से आप उन लोगों को हटाते जाएंगे और सिर्फ ये आपका क्राइटेरिया होगा कि गालियाँ ज़्यादा कौन निकालता है, तो फिर जाहिर है कि मसले ख़राब होंगे। टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपना रोल अदा करें। अच्छा सर, ये बताइएगा सियासी जमात उस पर पाबंदी लगाई गई है, तो क्या पाबंदी वाला फैसला? PLP, पहली बात तो ये है कि एक मुतशद्दिद गिरोह है और यकीनी तौर के ऊपर उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और मुझे बड़ी अफसोस है कि अभी तक काबीना ने उन्हें जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा। वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सारा रिकॉर्ड दे के फैसला कर लेगी। थैंक यू। आज फिर हम यहाँ पे आए हैं जी, एक और ज़मानत थी और उसी तरह ही जो है वो तारीख गल गई है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे कि कोई मुल्क में टेम्परेचर नीचे आए, कुछ चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि जब तक जो बाहर आपने इतनी ज़्यादा कामयाबियाँ ली हैं, जब तक मुल्क के अंदर टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, उन कामयाबियों के असरात पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। लिहाजा बड़ा अहम है कि हम अगर बाहर कामयाबियाँ समेटें तो पाकिस्तान के अंदर टेम्परेचर कम हो और उसकी जो कामयाबियों का जो असर है वो पाकिस्तान के अंदर नज़र आए, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो उम्मीद है, लेट्स होप कि इस वक्त ज़ाहिर है कि उम्मीदें यही हैं कि कोई बेटर सेंस प्रिवेल करे। सोहेल आफरीदी साहब को कल चौथी दफ़ा मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तौहीन है। एक मुंतखब वज़ीर आला को जिस तरीके से रोका जा रहा है मुलाकात से, बड़ा नामुनासिब कदम है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ में तो आपने देख ही लिया है कि खान साहब ने चूँकि 3-4 बंदरों को माचिस दे दी, अब वो आग लगा रहे हैं हर तरफ, जूतियों में दाल बट रही है। कल से आपने देखा ही है कि जिस तरह से ये सारी लड़ाइयाँ झगड़े जो हैं वो अब मैदान में लड़े जा रहे हैं, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस लीडरशिप का कैलिबर क्या है और ये इमरान खान को इन्होंने क्या रिहा करवाना है। ये इनके तो अपने ही जो मुद्दे हैं, इनके तो जो अपने ही इश्यूज़ हैं, वही रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। एक लिस्ट चली जाती है, फिर दूसरी लिस्ट चली जाती है, फिर तीसरी लिस्ट चली जाती है, फिर एक बंदा जो है वो एक दिन सदर बनता है, सेक्रेटरी जनरल बनता है, अगले दिन कहते हैं आप उसको रिज़ाइन कर दें। सो अजीब एक जूतियों में दाल बट रही है PTI में इस वक्त। और ये जो लीडरशिप है, मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि इनके होते हुए इमरान खान का बाहर आना, रिलीज़ होना बहुत ही एक नामुमकिन किस्म का टास्क है। तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, अब उसकी उम्मीदें इमरान खान की रिहाई के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़ी हुई हैं, एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद साहब से, यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से। ये वो हकीकी लीडरशिप है जो इस वक्त पाबंद सलासल है। और सोहेल आफरीदी साहब को मैं ये कहूँगा कि अगर आपको इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं है, तो ये जो लीडर है इनसे मिलने की इजाज़त तो ले लेना। आप तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ एक मुल्कगीर पार्टी है, और मुल्कगीर पार्टी होने की हैसियत से पहले अली अमीन झंडापुर साहब ने कभी कोशिश नहीं की कि वो आएँ और पंजाब के वर्कर्स के साथ, पंजाब के लीडर्स के साथ मिलें। और अब आपकी तरफ से भी अभी तक सिर्फ अडयाला आना जाना हम देख रहे हैं। आप लाहौर आएँ, कोट लखपत जेल जाएँ, शाह महमूद कुरैशी से
एजाज चौधरी साहब से, महमूद रशीद से, डॉक्टर यास्मीन राशिद से, उमर चीमा से, इनसे मशवरा लें। ये आपको कोई अकल की बात बताएंगे। आपकी जो इस वक्त की लीडरशिप है वो सियासी तौर पे नाबालिग है, उनको कुछ पता नहीं उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। इसी तरीके से जो ज़मानतें हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की, वो फ़ौरन सुनी जानी चाहिए और उनका हल होना चाहिए। जो इस वक्त पाकिस्तान को ख़तरात दरपेश हैं मशरक़ी सरहद के ऊपर और मगरबी सरहद के ऊपर, उसका तकाजा ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक माहौल बेहतर हो, सियासी माहौल बेहतर हो। और सोहेल आफरीदी साहब को हर वक्त एक जंगजू माहौल का जो मशवरा लोग दे रहे हैं, उसके बजाय अकल की बात सुननी चाहिए और उन्हें मामलात को बेहतर करने की तवज्जो जो है उनको वो उस तरफ देनी चाहिए। मकसद इस वक्त इमरान खान की रिहाई होना चाहिए, तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए और वो होना चाहिए कि आप इमरान खान बाहर आए। बाकी सियासत आगे वो खुद ही कर लेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। और इस सिलसिले में जो तहरीक इंसाफ के असल लोग हैं उनको मैं कहूँगा कि वो अपना रोल अदा करें। आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर इमरान खान के बड़े एहसानात हैं और इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको इस तरह से इन नाबालिग लोगों की, कमअकल लोगों के ऊपर ना छोड़ दें, क्योंकि इनसे नहीं होना। 2 साल 2.5 साल हो गए, इनसे नहीं हो रहा। तो इसलिए इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश पूरी जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द रिहा होंगे, एजाज चौधरी साहब, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, यास्मीन राशिद जल्द रिहा होंगे और ये खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारी लीडरशिप है, सिंध की जो लीडरशिप है, बलूचिस्तान की जो लीडरशिप है, उसके साथ मिल के इमरान खान की रिहाई के लिए अपना किरदार अदा करें। सर बताइएगा कि यूपी के हालात क्या वो राहुल गांधी की रिहाई का सबब बन सकते हैं? और आप कह रहे हैं नाबालिग और इनमें से ये वाला केपीके का होता है? देखिए, सोहेल आफरीदी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं इमरान खान की रिहाई के लिए और मैं उनसे कहूँगा कि वो ऐसे लोगों का मशवरा, ऐसे लोगों की बात सुने जो टेम्परेचर नीचे लाने की बात करते हैं, जो टेम्परेचर ऊपर लेके जाने की बात करते हैं। वो ना पाकिस्तान के खैर ख़्वाह हैं, ना तहरीक इंसाफ के खैर ख़्वाह हैं। इस वक्त फोकस सोहेल आफरीदी साहब का भी सिर्फ एक होना चाहिए और वो इमरान खान की रिहाई है। मेरे ख़्याल में जो लोग इस सिलसिले में रोल अदा कर सकते हैं उनको वो इग्नोर ना करें। आज जिस तरह से बैरिस्टर सैफ को काबीना में शामिल अगर नहीं हो रहे, तो ये देखें, ये बड़ा धचका है तहरीक इंसाफ के मॉडरेट्स के लिए। और एक आदमी जो अफ़गानिस्तान को समझता है, जो पाकिस्तान को समझता है, जो जिसके ताल्लुकात हैं, जो इमरान खान को रिलीफ दिलवाने के लिए अपनी कोशिशों में लगा हुआ था, इस तरह से आप उन लोगों को हटाते जाएंगे और सिर्फ ये आपका क्राइटेरिया होगा कि गालियाँ ज़्यादा कौन निकालता है, तो फिर जाहिर है कि मसले ख़राब होंगे। टेम्परेचर नीचे लाने के लिए अपना रोल अदा करें। अच्छा सर, ये बताइएगा सियासी जमात उस पर पाबंदी लगाई गई है, तो क्या पाबंदी वाला फैसला? PLP, पहली बात तो ये है कि एक मुतशद्दिद गिरोह है और यकीनी तौर के ऊपर उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। और मुझे बड़ी अफसोस है कि अभी तक काबीना ने उन्हें जो रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा। वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट सारा रिकॉर्ड दे के फैसला कर लेगी। थैंक यू।